हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायमेंशंस और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायमेंशंस फाइंड आउट करने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और जो भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड जो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके नेम्स हैं प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिख सकते हैं और उसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ अब चलते हैं हम डायमेंशंस की तरफ। तो डायमेंशंस क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट या टेम्परेचर की फॉर्म में, राइट। तो मैंने कंसीडर किया है एग्जाम्पल्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ml, t, a, k की पावर्स में a, b, c, d, e की पावर्स में लिख रहे हैं। तो जो ये a, b, c, d, e पावर्स होती हैं आर द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर, राइट। तो ये जो पावर है ml, t, a, k की, वो एक्चुअल में डायमेंशंस होती हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम इसको लिखते हैं तो ये इसको कहते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने कंसीडर किए हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं यहाँ पे तुम्हें ड्राइव करके दिखाऊंगी डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़, जिससे तुम्हें इजी हो जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम L1 लिख सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस कम्स इन वन टाइम आ रहा है यहाँ पर। और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? T1। तो इसकी जो डायमेंशंस होंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इसका, वो होगा ये t ऊपर जाके t-1। और हम कह सकते हैं जो 0, 1 एंड -1 आर द डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस होंगी, स्पीड की डायमेंशन 0, 1 एंड -1 होंगी एंड दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की अभी हमने डायमेंशंस ऊपर ड्राइव की हैं, टाइम की अगेन t1, सो वी गेट m0 l1 t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन एंड 0, 1 एंड -2 इज द डायमेंशंस of acceleration in mass, length and time. फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगेन फॉर मास m1 एंड एक्सेलरेशन l1 t-2 वी गेट m1 l1 t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशंस बाय, अगर हमको पता हो उसका रिलेशन क्या है, राइट। तो मोमेंटम देखो, मास इंटू वेलोसिटी। मास इज फॉर m1, वेलोसिटी के ऊपर ड्राइव की है l1 t-1। वी गेट m1 l1 t-1 फॉर द मोमेंटम। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी ऊपर ड्राइव की m1 l1 t-2 एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट इट इज l1, सो वी गेट m1 l2 t-2 फॉर द वर्क। नेक्स्ट इज द प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस एक ही बात है। तो प्रेशर इज इक्वल टू में फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की अगेन हमने की हुई है ड्राइव m1 l1 t-2, एरिया के लिए क्या होगा? L2, राइट। सो वी गेट m1 l1 t-2 फॉर द प्रेशर। नेक्स्ट फॉर पावर। पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क के लिए अभी ड्राइव किया था हमने m1 l2 t-2 एंड टाइम के लिए अगेन t1। वी गेट m1 l2 t-3 फॉर द पावर। नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के लिए होती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस इज अगेन प्रेशर, सो वी कैन राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर हियर। एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो हम इसके लिए m0 l0 t0 लिख सकते हैं। वी गेट
m1 l-1 t-2। तो जो इलास्टिसिटी की जो डायमेंशंस रहेंगी वो सेम रहेंगी एज दैट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड। फॉर द टाइम पीरियड वी कैन राइट t1 एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी इज दिस वन, राइट। नेक्स्ट इज द एंगल। एंगल को हम लिख सकते हैं आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क के लिए भी हम L1 लिख सकते हैं एंड रेडियस के लिए भी L1 लिख सकते हैं। सो वी गेट m0 l0 t0 फॉर द एंगल। दैट मीन्स एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हम इस तरीके से अगर हमको रिलेशंस पता है तो हम बहुत ईजिली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।